खलील भाई, लेंटर के अंदर आपके मटेरियल की रेशो क्या होनी हुँ, हुँ। चाहिए? बजरी, सीमेंट, रेत ठीक और है। सबसे अहम बात, आपके जो सरिये का जाल है, हुँ, हुँ। उसके बॉक्स का साइज़ कितना होना चाहिए सेंटर बाय सेंटर? अच्छा काशिफ़ भाई, इसमें चीज़ें वेरिएट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका जाल की पोज़ीशन के ऊपर। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो एक होती है लॉन्गेस्ट बार जो है उसे हम मेन बार कहते हैं, और वो आपकी आती है मेन जाल के अंदर। मेन जाल कौन-सा होता है आपका? जो सिंगल जाल है आपका नीचे आता है जो, ठीक है? और इसमें एक जो लॉन्ग चल रही है, जो लॉन्गेस्ट बार है वो आपकी मेन और जो छोटी बार है, शॉर्टर डिस्टेंस पे जो डलती है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। उसके बाद आपका आ जाता है एक्स्ट्राज़। एक्स्ट्राज़ कौन-सा होता है? जो आपका ओवरलैप कर रहा था स्टील। ये हमारा मेन बार है, मेन जाल है ये वाला, और ये हमारा एक्स्ट्राज़ आ रहे हैं। एक्स्ट्राज़ आपके मोस्टली देखेंगे तो बिल्डिंग की जो साइड साइड्स हैं, वहाँ पर आएगा, या फिर जहाँ पर आपकी डिवीज़न है, वॉल डिवीज़न है वहाँ पर आएगा। अब पर्पज़ क्या है इसका एक्स्ट्राज़ का ऐड करने का? ताकि आपकी जो होल्डिंग पावर है, मटीरियल होल्डिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाए। लेट्स से अगर कोई अपना अर्थक्वेक वगैरह आता है, उसका जो लेट्स से कोई जर्क वगैरह होती है, फिर झटका कोई है, तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको प्रॉपर बियर करने के लिए जो हम इसको एड अप करते हैं, ताकि छत की लचेगा उसमें वो एडजस्ट करे। बात आ जाती है बॉक्सेस की। बॉक्सेस में वेरिएट करती हैं चीज़ें। कुछ लोग जो है 6 इंच का भी रखते हैं सेंटर टू सेंटर, 7 का भी आ जाता है, 8 का भी आ जाता है। और उसके बाद जो आपका एक्स्ट्राज़ का बाहर का जो आपका जाल है, उसमें जो आपका बॉक्स साइज़ है वो तकरीबन आता है सेंटर टू सेंटर 10 इंच का। और बेस्ट जो है आपका तकरीबन 7 इंच, 8 इंच, 6 इंच। जो मेन का आना चाहिए, मेन जाल का जो है जो ओवरलैप है वो आपका तकरीबन 10 इंच का एक डिसाइडेड और एक बेहतर है, रिकमेंडेड है। बाकी रही बात एक्स्ट्राज़ की, तो एक्स्ट्राज़ में मोस्टली जो बार डिस्टेंस है वो तकरीबन आपका 2 से 4 फीट के आस-पास का होना और चाहिए। मटेरियल की रेशो? मटीरियल रेशो की बात करूँ तो मटीरियल रेशो जो है वो आपकी 1-2-4 मीन्स के इससे इन पंजाबी जो कहिए थे, एक बोरी दा माल। एक एक बोरी बोरी आपकी सीमेंट की होगी, ठीक है? और रेत? उसके बाद आपकी जो 2 हैं, वो आपकी आ जाएँगी रेत की, रेत। 4 आपकी जो ट्रॉली हैं वो आपके आ जाएँगी क्रश की। तो ये और हमारा 1-2-4 जो का बन गया। बजरी है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए? बजरी का सो साइज़ है वो हमारा यार मिक्स आता है काशी भाई, इसमें 3 सूत्र और 4 सूत्र का जो है वो हम यूज़ करते हैं। मिक्सर इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि उसमें आपके जो मटीरियल बॉन्डिंग है वो ज़रा अच्छी रहे, प्रॉपर जुड़ें और आपका जो स्लैब है वो अच्छे बने। और स्लैब का जो है स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए? या स्टैंडर्ड साइज़ है वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन पे जाएँगे तो 5 इंच जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ आपका होना चाहिए स्लैब का, क्योंकि इसके ऊपर आपका जब कच्चे होने हैं उसमें आपके तकरीबन 4 से 5 इंच ब्रिक ब्लास्ट आना है। हुँ। देन उसके बाद 2 इंच का आपका लीन आना है, देन उसके बाद फिर 1 से डेढ़ इंच का आपका बेड आना है, देन उसके बाद फिर आपकी टाइल है। हुँ। तो मोर देन अ फीट जो है वो ऊपर आपकी छत का बन जाता है लोड। तो मेरे पी ख़्याल में 5 से 6 इंच वुड बी द बेस्ट वन और रिकमेंडेड पीपीएस साइज़। ग्रे स्ट्रक्चर का चार्ज क्या कर रहा है, और ये सर्विसेज़ कहाँ-कहाँ हैं? यार पीपीएस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त चार्ज कर रहा है ₹3250 ग्रे स्ट्रक्चर का पर स्क्वायर फीट, और जो सर्विसेज़ है हमारी उसमें आपका बेरिटोन आ जाता है, आपका डीएचए आ जाता है, डीएचए रैबर आ जाता है, लेक सिटी आ जाता है, अल्कावीटोन आ जाता है, उसके अलावा वेलेंशिया है, सेंट्रल पार्क है, और इसके अलावा जो है नियर टू जो हमारे मेजर रेडियस में आती हैं ज़मीटोन आ जाता है आपका, एलडीए आ जाता है, जुबली टोन है। ये वो मेजर विसिनिटीज़ हैं जहाँ पर हम इस वक़्त अपने ऑपरेशंस को रन किए हुए हैं। आप इनमें से किसी भी एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।